नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का जो विषय है, राष्ट्रीयता के गुण एवं दोष। राष्ट्रीयता के अंदर कौन कौन से गुण एवं दोष पाए जाते हैं, इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला, जो राष्ट्रीयता के गुण। किसी भी राष्ट्र के विकास में राष्ट्रीयता एक वरदान का कार्य करती है। इस भावना के फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीयता को यदि इसके सही अर्थों में अपनाया जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति की स्थापना में सहायक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीयता के प्रमुख जो गुण हैं उनका अध्ययन। राष्ट्रीय एकता का जो पहला गुण है, राजनीतिक एकता की शिक्षा। राष्ट्रीयता की भावना के कारण सब लोग मिलकर रहना सीखते हैं। यह भावना लोगों को एकता के बंधन में बांधती है और उन्हें राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देती है। एक देश में अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, किंतु राष्ट्रीयता की भावना के कारण वे अपने को समान समझते हैं। उनमें एकता की भावना विकसित होती है। राष्ट्रीयता के गुण के अंतर्गत दूसरा जो गुण है, देश प्रेम का आधार। राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर्यायवाची हैं। राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अपने देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। जब व्यक्ति अपने देश से प्रेम करने लगते हैं तो वे अपने देश की उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। इस संबंध में हेज ने लिखा है कि जब राष्ट्रीयता देशभक्ति का पर्याय हो जाती है तब वह मानवता व संसार के लिए वरदान हो जाती है। राष्ट्रीयता का जो अगला गुण है, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रेरक। राष्ट्रीयता की भावना से ही राष्ट्र की स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही एशिया और अफ्रीका के देश गुलामी की जंजीरों से अपने को मुक्त कर सके हैं। राष्ट्रीयता की भावना से लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष और आंदोलन करते हैं। राष्ट्रीयता के अगले जो गुण हैं, संस्कृति के विकास में सहायक। राष्ट्रीयता की भावना में भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला तथा साहित्य के विकास में बहुत सहायता की है। प्रत्येक देश विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति करके अग्रणी बनना चाहता है। रूस, अमेरिका व जापान हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके पीछे राष्ट्रीयता की भावना ही कार्य कर रही है। अगला जो राष्ट्रीयता का गुण है, आर्थिक विकास में योगदान। राष्ट्रीयता ने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। देश के विकास के लिए नागरिक अधिक परिश्रम करते हैं, राष्ट्र की प्रगति के लिए उत्पादन बढ़ाते हैं। वे देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वालों कार्यों से बचते हैं। व्यापारी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिससे उद्योग धंधों और व्यापारों की उन्नति होती है तथा देश का आर्थिक विकास होता है। अगला जो गुण है राष्ट्रीयता का, चरित्र निर्माण में सहायक। राष्ट्रीयता व्यक्तियों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। उनमें त्याग की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। राष्ट्रीयता की भावना लोगों को संकुचित दायरे से निकालती हैं और उनके दृष्टिकोणों को व्यापक बनाती हैं। राष्ट्रीयता मनुष्य को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वार्थ के लिए त्याग करना सिखाती है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों में अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, सहयोग, सहानुभूति, सहायता इत्यादि नागरिक गुणों की शिक्षा देती है। राष्ट्रीयता के गुण के अंतर्गत अगला जो गुण है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति की संस्थापक। राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति की स्थापना में सहायक होती है। यह विश्व बंधुत्व की भावना में वृद्धि करती है। राष्ट्रीयता हमें यह सिखाती है कि अपने राष्ट्र का हित
तभी हो सकता है जब सभी राष्ट्र सुखी और संपन्न हों। राष्ट्र आपस में मिलकर रहें और एक दूसरे की सहायता करें तो विश्व शांति में वृद्धि होती है। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना बहुत उपयोगी है। इस संबंध में श्री अरविंद घोष ने लिखा है कि मानव जाति के उत्थान के लिए राष्ट्रीयता की भावना प्रथम आवश्यकता है। राष्ट्रीयता के गुण के अध्ययन के बाद हम राष्ट्रीयता के जो प्रमुख दोष हैं उनका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीयता मानव समुदाय के लिए एक वरदान है, किंतु यह भावना बहुत संकुचित अर्थात उग्र रूप धारण कर लेती है तो वह विध्वंस हो जाती है तथा एक अभिशाप बन जाती है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विचित्र तत्व है जो एक देश के इतिहास में जीवन, विकास, शक्ति और एकता का संचार करता है। वह संकुचित भी बनाता है क्योंकि इसके कारण एक व्यक्ति अपने देश के बारे में विश्व के अन्य देशों से पृथक रूप से सोचता है। राष्ट्रीयता के जो प्रमुख दोष हैं निम्न शीर्षकों के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। पहला जो शीर्षक है दोष के रूप में, विश्व शांति के लिए घातक। राष्ट्रीयता का जो दोष है विश्व शांति के लिए घातक। उग्र राष्ट्रीयता मानवता व विश्व शांति के लिए घातक है। उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण एक राष्ट्र अपने को ऊंचा समझने लगता है और दूसरे राष्ट्रों से घृणा करता है। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे कमजोर राष्ट्रों से युद्ध तक करता है। अतः उग्र राष्ट्रीयता विश्व शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अगला जो दोष है अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक। उग्र राष्ट्रीयता के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो पाते। राष्ट्रों के आपसी संबंधों में कटुता पैदा हो जाती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के संबंध शत्रुता में बदल जाते हैं। विश्व गुटों में बंट जाता है, एक गुट दूसरे का विरोधी बन जाता है। अतः उग्र राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक है। अगला जो दोष है साम्राज्यवाद की जनक। उग्र राष्ट्रीयता साम्राज्यवाद की जड़ है। उग्र राष्ट्रीयता के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में रखना चाहता है। यूरोप ने अपने देशों की आर्थिक प्रगति के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में अपने साम्राज्य स्थापित किए, उनका खूब शोषण किया, वहाँ की जनता को अपना गुलाम बनाया और उन पर अमानवीय अत्याचार किए। उग्र राष्ट्रीयता की भावना से ही विश्व में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इसी के कारण विश्व युद्ध हुए। राष्ट्रीयता के जो दोष के रूप में अगला दोष है विकास कार्यों में बाधक। उग्र राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्र का विकास भी रुक जाता है। आधुनिक युग में एक राष्ट्र की प्रगति दूसरे राष्ट्र के सहयोग पर ही निर्भर करती है। उग्र राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं को रखना पड़ता है। रक्षा और सेना पर बहुत व्यय करना पड़ता है, जिसके कारण राष्ट्र के विकास की योजनाओं पर अपेक्षित व्यय नहीं हो पाता। अगला जो राष्ट्रीयता का जो दोष है युद्ध को बढ़ावा। उग्र राष्ट्रीयता ही युद्ध को जन्म देती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता सैन्यवाद की ओर प्रवृत्त करती है, जिसका अंतिम परिणाम युद्ध होता है। युद्धों में अपार धन और जन की हानि होती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों का एक प्रमुख कारण उग्र राष्ट्रीयता की भावना ही थी। अगला जो दोष है संकुचित दृष्टिकोण। अंधी राष्ट्रीयता के फलस्वरूप लोगों का दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। लोग विश्व हित की उपेक्षा कर राष्ट्रहित की चिंता करने लगते हैं। यही कारण है कि इसी कारण के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि राष्ट्रीयता के संबंध में कहा है कि यह एक
समूची जाति का व्यवस्थित स्वार्थ, आत्म पूजा तथा शोषण की संगठित शक्ति है। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था राष्ट्रीयता के गुण एवं दोष, तो गुण एवं दोषों का क्रमबद्ध विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।